हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्चीज़ टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपको बताऊँगी। मगर उससे पहले आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अवश्य ही किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये चीज़ फॉरवर्ड करें और उसके साथ ही लाइक करने के बाद में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इस फैमिली का पार्ट बनना है। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी रीडिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रीडिंग कैसे आपके साथ में रेजोनेट हुई है और आप लोगों को किस तरीके से, मतलब आप फीडबैक भी दे सकते हैं, साथ ही किस तरीके से आपको अपनी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई लव योर ऑल कमेंट्स। ओके, उसके बावजूद मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर इस रीडिंग में कही हुई कोई भी बात अगर आपको हर्ट होती है तो प्लीज़ आई एम सो वेरी सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से जो कुछ लोग हैं उन लोगों को आपके बदलते चरित्र के साथ में आपकी बढ़ती हुई ताकत का आभास हो रहा है। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस में आज का अपडेट आया है। ठीक है, बहुत स्लोली बट श्योरली मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि कुछ लोगों को ना आपकी बढ़ती हुई कैपेबिलिटी से या तो उनको घबराहट हो रही है। घबराहट तो एक्चुअली में हो ही रही है क्योंकि आपकी ताकत जो बढ़ रही है। अभी अच्छे जो सोचते हैं आपके लिए वो तो, उनको तो घबराहट नहीं होगी, लेकिन जो बुरा सोचते हैं उनके लिए डेफिनेटली घबराहट की बात है। तो चलिए देखते हैं कि पहली बात तो आपकी जो बढ़ती हुई ताकत है वो किस तरीके से इन लोगों को नोटिस में आ रही है। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेरी सारी रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है। आप जाके मेरी सारी रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं एंड दे आर ऑल टाइमलेस। तो आप टाइमलेस रीडिंग्स जब भी आपके सामने आती है ये आपसे पक्का रेजोनेट करेंगी। ओके, सो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आप में से जितने भी व्यूअर्स मेरे बैठे हुए हैं, जितने भी कलेक्टिव्स हैं, वो सभी लोगों के जीवन में शायद बहुत सारे नकारात्मक लोग रहे ही रहे हैं। ठीक है, एंड नकारात्मक लोग ऑब्वियसली रहे होंगे बिकॉज मेरी पास्ट की जितनी भी रीडिंग्स है उसमें सब में ऐसी कुछ निकल के आता है। ठीक है, एंड बट ऐसे भी नहीं रहे जैसे कि आए और चले गए, कॉन्स्टेंटली रहे। ठीक है, आपकी अंतर मन की जो आवाज़ है उनकी, मतलब उन्होंने उस अंतर आवाज़ को भी, अंतर मन की आवाज़ को भी, यानी कि आत्मा की आवाज़ को भी चुप करा दिया। नेगेटिव स्पेल वर्क्स के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू एंड व्हाट्स नॉट दे कैन डू। ठीक है, तो वो जो भी करना चाहते थे उन लोगों ने बखूबी किया है, बखूबी अपने सारे हथकंडे आजमाए हैं। लेकिन इन लोगों को अब एक आभास हो चुका है जैसे कि समय बदल चुका है। हम लोग एक ऐसे पैराडाइम शिफ्ट में जी रहे हैं पृथ्वी के, जहाँ पर जितने भी बुरे लोग हैं, उन जितनों ने भी साल दर साल में किसी ना किसी के साथ में अन्याय किया है, गलत किया है, उन सभी लोगों के साथ में एक ऐसी 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 परेशानियों से वो लोग घिरने वाले हैं जो कि शायद उनको पता नहीं है। ये जो लोग हैं, ये सभी लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट तो समझ ही रहे थे, लेकिन साथ ही इनको लग रहा था कि अरे इनका जीवन हमारे हाथ में है। ठीक है, तो किसी का जीवन अपने हाथ में ले लेना तो ये सबसे बुरी बात है। एंड वो जो बातें अपने बारे में अपने तरीके से बताना चाह रहे थे आपको आपको मैनिपुलेट करके, वो चीज़ें भी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो अब इन लोगों को ऐसा लगता है, एंड यू नो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर शैडो वर्क किया है, राइट? अपने ऊपर काम करा है और इतना काम कर लिया है आपने कि अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो ताकतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा शैलो हो गई हैं, काम नहीं कर रही, खोखली हो चुकी है अंदर से। इनको पता भी नहीं है कि शायद आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अब इन लोगों से। ठीक है, तो पहली बात तो अब बात कर लेते हैं आपके बदलावों की, जो कि ये लोग बहुत ज़्यादा हद तक महसूस कर रहे हैं। आप में बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत कार्मिक फेसेस देखे हैं अपनी लाइफ के, लेकिन आई थिंक 2 साल से आप लोगों के अंदर एक चेंज आया है। खासकर कुछ लोगों में ये 6 मंथ्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों में 1 ईयर का भी हो सकता है। आप में चेंज आया कि आपने हर कार्मिक परिस्थिति को ना खुशी से निभाना सीखा है, या खुशी से बिना डरे उसको झेलना सीखा है। ठीक है, एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपकी
किससे हुई है? ये आपकी हीलिंग से हुई है। आपकी प्रॉपर जो अंदर से आपने हील करा है खुद को, ये सब कुछ उससे संभव हुआ है। और ये संभव जो हुआ है, ये सब चीज़ें ना अंदर तक झकझोर गई है किसी को। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका हक है आपके जीवन पे। वो आपके जीवन को चाहे तो किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने सोची थी, चाही थी, मनाई थी, वो सब चीज़ें तो नहीं हुई, ठीक है? उल्टा ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिली हैं इन लोगों को, वो ये है कि अब आप अपने अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं और अपने फ़ाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? जो ये लोग चाहते थे कि आप लोग इंडिपेंडेंट ना हों, आप अपने तरीके से ना जिएँ, आप चीज़ों को हमेशा से इतना सोचें कि शायद आपका ना दिमाग खराब हो जाए, आप चीज़ों को ले ही ना पाएँ एंड सोचते-सोचते शायद आप लोग कोई गंभीर बीमारी के शिकार भी हो जाएँ। ऐसा भी इन लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन जो भी कोशिश की है, अभी इन सब लोगों को उस चीज़ में खुद का ही इनका सिर दुखने लगा है, जो वो आपको सोचवाना चाहते थे, जो वो चाहते थे कि आप सोचें, जो वो चाहते थे कि आप करें। बट अब उनका ही पूरी तरीके से जो उनका जो एक चरित्र है, वो उनके आँखों के सामने निकल के आ गया है कि हाँ, ये ऐसे ही हैं। और अपने लिए भी वो इतने ही कमज़ोर हैं, जितना कमज़ोर उन्होंने आपको बना दिया था एक समय पर। कि उनकी अब छोटी-छोटी जो चीज़ें, छोटी-छोटी जो परेशानियाँ हैं, वो तक ये लोग नहीं फेस कर सकते। उसमें भी इनको किसी की मदद की ज़रूरत रहती है। लेकिन इन्होंने आपको वो चीज़ें फेस करवाई, ठीक है? ऑल्दो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भक्ति की जो शक्ति है ना, भक्ति की ताकत, आप जिस किसी को भी मानते हैं, बिलीव मी गाइज़, यू आर एब्सोल्यूटली अमेज़िंग। क्योंकि आप लोग जिस किसी को भी मानते हैं, वो ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, वो ईश्वर आपके साथ में है, वो ईश्वर आपको देख रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद आपकी जो ईश्वर की ताकत भी है ना, वो कुछ नहीं है उनके आगे, क्योंकि वो खुद को भगवान समझते हैं ऐसे लोग। एंड ये जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ना, इन लोगों ने आपकी लाइफ को 360 डिग्री रिवॉल्व करने की कोशिश की है। तो उनको अब ये चीज़ समझ आ चुकी है कि उनकी जो गॉसिप्स हैं, उनकी जो गंदगी है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को और आपकी ऑरा को टच नहीं कर रही है। ख़ासकर कि आपके अंदर की ताकत को, वो अंतर्मन की ताकत बहुत तेज़ हो चुकी है, ठीक है? एंड आपने अपने आप से सेल्फ लव करना सीख लिया है, डिस्पाइट कि आपको पास में कितने भी धोखे मिले हो, ठीक है? अब इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी जो ताकत है, वो आपके अंदर की ताकत को देख-देख कर क्यों इनको अजीब लग रहा है? बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोशिश करी थी आपसे सच छुपाने की। बहुत सारे सच हो सकते हैं, शायद आपके हक की कोई चीज़ हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है, शायद कोई ऐसा कनेक्शन हो, रिलेशन हो, जिसमें आपको एक हक की चीज़ देनी थी, वो भी नहीं मिली। जिसमें आपको एक सहारा था कि आप अरे ईश्वर, इसमें तो मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी। किसी के लिए पैसों से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये किसी के खुद की चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, उन लोगों को एक्चुअली में ये सब जो चीज़ें हुई हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ें समझ आई है कि मतलब अ, ये जो रिपिटेटिव मोड पे आपके साथ में जो गलत उन लोगों ने किया है ना, अब उन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आपको एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप जीना सीख गए हैं, रहना सीख गए हैं। और ये जो चीज़ हो गई है, ये उनके लिए अनडाइजेस्टेबल हो गई है। बिल्कुल ये लोग मतलब इस बात को पचाने में इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आप ऐसे हो कैसे सकते हैं? आप इतने ज़्यादा दिमाग से कैसे चल सकते हैं? आप इतना ज़्यादा अच्छा कैसे सोच सकते हैं? और आप ऐसे बन ही कैसे सकते हैं? क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए कुछ और ही रियलिटी तैयार करके रखी थी, ठीक है? एंड ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा हुआ, गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ, जैसे किसी को चारों तरफ से जैसे बांध दिया हो और उनको अब दिखाई भी नहीं दे रहा। मतलब इन लोगों को ना अपनी ही रियलिटी समझ आ रही है, ना आपकी ही रियलिटी समझ आ रही है। इनको अभी तक मतलब अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें से कुछ लोग सच में अधेड़ उम्र के भी लोग हैं, जो अपनी अधेड़ आधी उम्र जी चुके हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन लोगों को ये तक नहीं पता कि ईश्वर की ताकत क्या होती है, ईश्वर के क्या टीचिंग्स होती हैं,
ठीक है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या शिक्षा होती है जो हमें ग्रहण करनी चाहिए, किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। इन लोगों को आपने अपने जो क्विक कट मूव है, जो कि आपने जो इन लोगों को कट ऑफ किया है, उस कट ऑफ गेम ने इन लोगों को एक चीज सिखा दी है कि इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंध चुके हैं। ठीक है। किसमें? मोह माया लालच भ्रम लोभ, और उससे भी ज्यादा गलत चीज मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है दे ऑल आर करप्ट। ठीक है। कंप्लीटली करप्ट है ये लोग। इन लोगों की जो एक जो तरीका है इन लोगों का कॉन्स्टेंटली आप लोगों से डील करने का, वो इनका करप्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप में जो ताकत है वो ताकत इनकी तरफ से जैसे ये तो बहुत ज्यादा, इनकी तो 50% ताकत रह चुकी है, और आपकी जो ताकत है वो इन लोगों ने गलत कर करके आपकी ताकत 90% बढ़ा दी, और बची कुछ 10% भी वो ईश्वर देख लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। यू हैव आपने अपने जीवन में जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान थे उनके लिए बहुत ज्यादा एक परिश्रम किया है, आपने लगाया है, जोर लगाया है कि आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े। एंड वो जो मार्गदर्शन है वो आपको यूनिवर्स ने दिया है, परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने दिया है। तो वो जो ब्रह्मा जी है ना, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, स्वयं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और ये चीजें इन लोगों को परेशान कर रही हैं। ठीक है। ये चीजें इन लोगों को प्रॉपर तरीके से परेशान कर रही है, बिकॉज ये लोग ये सोच ही नहीं सकते कि आपको इतना ज्यादा मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, आप इतने ज्यादा कैसे, इन लोगों के मन में एक कुंठा है आपको लेकर कि आप लोगों के जीवन में किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं और ये चीजें आपके जीवन में किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर एक और क्विक अपडेट आ रहा है कि आई थिंक इन लोगों ने आपके साथ में अभी रिसेंट पास्ट में कुछ इनजस्टिस किया है। ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों की इनके साथ में लड़ाई भी हुई होगी, एंड आप में से कुछ लोगों ने शायद इन लोगों को हटाया भी होगा। ठीक है। गॉड नोस। लेकिन इन जिस किसी को भी आपने हटाया है ना, बहुत सही किया है, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों ने जो पास्ट में आपके साथ में जितनी भी ट्रिक्स खेलनी थी ना, खेल ली, अब इनकी कोई ट्रिक्स काम नहीं आ रही, और इनको हैरत हो रही है इस बात की। ये इतने हैरान है ये लोग कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। ये इंसान जो एकदम गऊ था, जिस व्यक्ति को शायद एक कह सकते हैं ना, एक जानवरों में भी सबसे सीधा जानवर कौन होता है? गैया। ठीक है। काऊ। तो जो गाय होती है वो अपने इमोशंस से चलती है। पहली बात तो गाय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनल क्रीचर होता है, और वो जो जानवर होता है सबसे ज्यादा पूजनीय तो होता ही है, उसके साथ में उसके अंदर दिमाग भी बहुत होता है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इन लोगों ने आपको केवल इमोशनली अपने हिसाब से चलाया, गऊ बना के चलाया, एक जगह पर बांध दिया और उसके बाद में चलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सब चीजें फेल हो गई। ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप गाय तो आप थे ही, लेकिन साथ में आपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया, एंड जो इमोशंस आपने कंट्रोल में किए हैं ना, अब तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपने इन लोगों की फालतू में जो आप लोग इन लोगों पे तरस खा जाते थे, बार बार इनको एंटरटेन करते थे, वो चीज़ अब आपने करनी बंद कर दी है। ठीक है। इन लोगों को एक और चीज की हैरानी हो रही है, आपका बढ़ता फैमिली स्ट्रक्चर देख। ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग शायद एक एक तो प्रैक्टिकल थिंकिंग में तो आए ही है, साथ ही आप लोग लॉजिकल भी हुए हैं, और साथ ही आप लोग फाइनेंशियली भी अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियली आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, कुछ लोग मे बी फाइनेंशियली नहीं भी कर रहे होंगे, बट आप लोगों ने बहुत हद तक अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वो एक फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ ही लॉजिकलिटी की भी एनर्जीज है। अब आप सही गलत, जस्टिस एंड इनजस्टिस में बिलीव करते हैं, सत्य और झूठ में, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस रीडिंग में भी कहा था। आप में से बहुत सारे लोगों की जो जो एक ताकत है ना, वो आपकी एक सोल लेवल पर है। ठीक है। आपकी जो ताकत अब हो चुकी है वो सोल लेवल पर हो चुकी है। शायद पहले आप लोग इतने अवेकन नहीं थे कि आपको ये सब बातें पता चल सके, लेकिन अब आप लोग अवेकन हो चुके हैं।
नाउ आपकी जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा प्रबल हैं कि लोग आपसे अब आने के और भिड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते और सोचना चाहते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुद की हार होगी। आपका सबसे जो हैरान कर देने वाला बिहेवियर है वो ये है कि आप लोग अपने बारे में अब कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं एंड अपनी केयर करने लगे हैं, जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कैसे? क्योंकि इनको शायद ये यकीन नहीं था कि अब आप अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ कैसे ले सकते हैं जब आप सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में खड़े हैं, या फिर आपसे आपके हक की चीज़ें छीन ली गई हों, या फिर आपका हक मार दिया गया हो, फिर भी आप इतने सेल्फ लव की एनर्जीज में कैसे हैं। तो वो चीज़ें देखकर ये लोग बहुत हैरान है, परेशान है। आपकी अबंडेंस, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी पोलाइटनेस, आपका एक नर्चरिंग बिहेवियर, वो सब वहीं का वहीं है एंड वो ये लोग बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे, टस से मस नहीं हो पा रहा। तो वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी जो क्रिएटिव पावर है, जो आपका सीक्रेट चक्रा है, वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। एंड वो जैसे ही एक्टिवेट हुआ, आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब बाहर आके निकल रही है। चाहे तो आप किसी के बारे में सोच ही रहे हो कि आपको इस व्यक्ति को काट देना है, या आपको केवल एक शक ही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। तो आपकी सीक्रेट पावर को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हर बार तो आप इनको एंटरटेन कर ही लेते थे, तो इस बार भी कर लेंगे, ठीक है। वो चीजें मैं यहाँ होते हुए नहीं देख रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि अब दे आर बीइंग फूल, ये पागल बनते जा रहे हैं। अब आपसे भिड़ना इनकी बस की बातें रही ही नहीं है, ठीक है। आपकी ताकत को देख इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद पास्ट लाइफ में भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इन लोगों पे शायद किसी प्रकार का रूल किया है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर या छोटे परिवार से हों। कमज़ोर तो मैं नहीं बोलूँगी, ये गलत शब्द होगा, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे परिवार से बिलोंग करते हो पास्ट लाइफ में, लेकिन वो आपने कुछ ऐसा उपलब्धि हासिल की हो कि आप बड़े बने हो जाकर, एंड वो जहाँ पर आप बड़े बने होंगे वहाँ पर आपने इन लोगों पे शायद रूल किया होगा। ये किसी प्रकार की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या तो आप लोग कोई सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। अब मैं अगर एक किंग्सली और प्रिंसली एरा की बात करूँ तो शायद राजा या रानी भी हो सकते हैं। कोई जगह आपने जीती हो अपने उस पे दम पर, तो आपने जो आपका एटीट्यूड था ना, वो आपने गैदर कर लिया है। और अब जो आपका एक किंग और क्वीन वाला एटीट्यूड जो हुआ है ना, वो अब देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने आपको बचपन से ही, जैसा आपके साथ में पास्ट लाइफ में हुआ था कि आपको इन लोगों को चलाना था अपने हिसाब से, लेकिन इस लाइफ में आपको अपने हिसाब से इन लोगों ने पहले चला लिया। पिछली लाइफ में भी आपको अपने हिसाब से पहले चलाया होगा, लेकिन इस बार आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं कि अब ये आपको और परेशान नहीं कर सकते। अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। यू विल लिव ऑन योर ओन टर्म्स, यू हैव डिसाइडेड राइट नाउ। सो ये जो आपकी ताकत है ना, आपकी ताकत से इन लोगों को हैरत हो रही है, बिकॉज इनके जो मंसूबे थे आपको लेकर कि आपसे जलते कूदते और आपका हमेशा बुरा करते, आपकी चीज़ों को हमेशा टोक लगाते, चीज़ों को रोक देते, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देते, जानबूझकर आपको रोकने की कोशिश करते, आपका रास्ता अवरोध करते किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे आपकी बैक बाइटिंग, बैक पिचिंग, एनीथिंग, किसी भी तरीके से, ठीक है। वो सब चीजें करके अब ये लोग खुद ही इनसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके मन में ना अपने रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी भर दी है, सॉरी। एंड वो जो इनसिक्योरिटी है ना, वो इसको कभी भी नहीं निकाल सकते अब ये लोग, क्योंकि आपने इनको अपने चरित्र की ताकत दिखा दी है और इनका झूठा दम्भ तोड़ दिया है कि ये कितने ताकतवर हैं कि अपने जीवन में किसी के भी जीवन के भगवान बन सकते हैं। बस इतना ही कहूंगी। एंड दिस वाज योर रीडिंग फॉर टुडे गाइस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आप में से किसी को भी कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवाना है कुछ ऐसे खराब लोगों से जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आप करवा सकते हैं। आई एम ओपन फॉर दैट। एंड कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने ये सब काम खुद भी किया है, एंड आई बेट यू कि इन लोगों की लाइफ में दोबारा से ऐसे ब्लैकमेलर्स एंड जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स करते हैं वो वापस लौट के नहीं आएंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।